आज रेलवे को 172 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैसेज ये देना है कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही हम ट्रेनों में भी रहे और स्वच्छता का जो अभियान हम आज से 1 महीने तक के लिए चला रहे हैं उसमें ट्रेनों के लिए मेन फोकस ये है कि अपनी खिड़की से ट्रैक में कोई भी ट्रैश देखे ना, क्योंकि ट्रैक पर से कोई भी ट्रैश को उठाना, किसी भी रैपर को उठाना बहुत मुश्किल होता है और उसको उठाते वक्त हमारे सफाई कर्मचारी को रिस्क भी रहती है। तो ये नंबर 1 फोकस हमारा रहेगा और हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि या तो डस्टबिन में डालें और अगर डस्टबिन भर गए हो कोच के तो बर्थ के साइड में रखें, क्योंकि ट्रेन को साफ करने का हमारा अरेंजमेंट प्रॉपर है। और दूसरा हम लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि बायो टॉयलेट एक 5 से 6 साल हो गए हैं, बायो टॉयलेट में अगर कुछ भी एक्सटर्नल मटेरियल वगैरह डालते हैं तो उसका फंक्शनिंग डिफेक्टिव हो जाता है और चोक हो जाता है। तो बायो टॉयलेट के पास में हम लोगों ने डस्टबिन रखे हैं, वहाँ डस्टबिन में अपना कचरा फेंकिए। ये 2 थीम के साथ में हम ये स्वच्छता अभियान और रेलवे के 172 साल मनाने जा रहे हैं। रेलवे ट्रैक के लिए आप क्या बोलेंगे? रेलवे ट्रैक के लिए आप क्या बोलेंगे? ट्रैक तो अभी वैसे ईस्टर्न रेलवे के ट्रैक बहुत साफ हो चुके हैं और ये कंटिन्यूस फोकस हमारा है। और हमने ये भी देखा है कि जब ये कचरा जो हमारे पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ये हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसमें हमारा पंक्चुअलिटी भी अफेक्ट हो जाती है और सेफ्टी भी डर रहता है। और दूसरा ये कचरा जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कभी कभी आग लग जाती है, तो उससे भी रिस्क है। तो इस बार हमारा फोकस ये है कि ट्रैक पर किसी भी कचरे को हम इकट्ठा होने नहीं देंगे और जो खिड़की से जो हमारे पैसेंजर देखें तो उनको एक बहुत अच्छे हरे भरे खेत दिखे, नदियां दिखे, पहाड़ दिखे, अच्छा एक अच्छी फीलिंग आए, इसके लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं। Sir, every year we see the rail tracks are over flooded during the rainy seasons, particularly in the Tikiapara rail yard. And it is seen that some garbages were left in the drain, and that's why the overflowing of water. टिकियापाड़ा का तो स्पेसिफिक इशू ये है कि रेलवे एरिया लो लाइंग एरिया है और जब तक म्यूनिसिपैलिटी के ड्रेन्स चोक नहीं रहेंगे और वहाँ से फ्रीली पानी नहीं जाएगा तो नेचुरली रेलवे एरिया में पानी आएगा। तो ये हम इस इशू पे हम काफी इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो वी एक्सपेक्ट कि आगे कुछ ना कुछ होगा। Would you chalk out any strategy to visit the water or discussion with the HMC? डिस्कशन तो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा एरिया है कि उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते। हम कितनी वॉल बनाएंगे? तो आवर एम इज दैट कि सबसे पहले पंप्स लगाए हुए हैं, कंटिन्यूस डायलॉग चल रहा है उनके साथ, काफी सक्सेस भी मिली है हमें और आगे और प्रयत्न करते रहेंगे। Sometimes pumps are used to pump out the water from the railway tracks. Is it enough step? No. If the water is there, where do you pump it? If all around there is water, it cannot be pumped. So we have to sort out the municipal drain issue. The water has to go from the low-lying area to the our Hooghly river. सर, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि रानी झील आपका बहुत बड़ा एरिया है जिसमें पूरे शहर का पानी भी जाता है, तो कई बार ये आरोप लगते हैं कि रानी झील में गंदगी होने की वजह से पूरा इलाका जो है वो पानी से भर जाता है। तो क्या कोई ऐसा आपका प्रोग्राम है जिसमें रानी झील को साफ करेंगे, उसको डेवलप करेंगे? ऐसा देखिए रानी झील के भर जाने के कारण हमारा डीजल शेड में भी पानी आ रहा है और उसका भी यही रीजन है कि वहाँ रानी झील से जो अल्टीमेटली जो ड्रेन है वो चोक्ड अप है। अल्टीमेटली रानी झील की तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है, उस वहाँ का पानी अगर ड्रेन से हुगली रिवर नहीं जाएगा तो नेचुरली कभी ना कभी तो वो ड्रेन वो रानी झील भरेगी और पानी हमारे हावड़ा डीजल शेड में भी आ रहा है। हमने उसका भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मच डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। Sir, will you take some measure to desil the Rani Jheel? डिसिल्ट से हमने किया है डिसिल्टिंग,
और टिकियापाड़ा ब्रिज के ऊपर क्या बोलेंगे जो अभी टूट रहा है? टिकियापाड़ा ब्रिज जो है वो अभी टूट रहा है, जो उसकी हालात है उस पे आप क्या? वो तो हमने कई बार रिक्वेस्ट किया हुआ है और बनारस ब्रिज काफी, अगर हमें ब्लॉक मिल जाए तो 2 से 3 महीने का काम बाकी है, तो बनारस ब्रिज बन सकता है। और जब बनारस ब्रिज बनेगा तो एक रेलवे का जो केबल स्टे ब्रिज जो चांदमारी ब्रिज बना रहे हैं, तो वो भी बहुत पुराना हो गया है और उसके कारण हमारा हावड़ा का यार्ड रिमॉडलिंग भी ब्लॉक्ड है। और जब ये बनारस ब्रिज बन जाएगा तब चांदमारी ब्रिज बनेगा, उसके लिए डाइवर्जन लेना पड़ेगा, अप्रोच रोड पे काम तभी हो पाएगा। ये बनारस ब्रिज तो 1905 का है और चांदमारी ब्रिज 1935 का है, तो दे आर ऑल ओल्ड ब्रिज एंड हावड़ा स्टेशन के ऑपरेशंस खतरे में आ सकते हैं। क्यों नहीं इसको बनाया हुआ, क्यों नहीं किया जा पा रहा है, क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि हमें ब्लॉक मिल नहीं रहा है, कुछ पब्लिक को थोड़ा तो इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन क्योंकि दुर्घटना भी हो सकती है, बहुत पुरानी ब्रिज है और इससे गिर रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग, कई बार हमने। Last question, sir. How much time will you take to complete the Benares Road Bridge? 3 months after the road block is given. 3 months after the road block is given. Sir, take.